यश चोपड़ा ने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अंदर रोमांस की एक अलग परिभाषा का जन्म दिया। वक्त के साथ उन्होंने दर्शकों के नब्ज को समझा और फिर एक के बाद एक ऐसे फिल्मों का निर्माण किया जो बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास में दर्ज होती चली गई। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म सिलसिला अपने कास्टिंग की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। उन दिनों रेखा, जया भादुरी और अमिताभ बच्चन को एक फिल्म में लाने का मुश्किल काम यश चोपड़ा ने अंजाम दिया। ये फिल्म व्यावसायिक तौर पर तो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन इसके गीत बड़े ही लोकप्रिय साबित हुए। यश चोपड़ा ने फिल्म को हिट कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर सबको चौंकाते हुए सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर अंधे मुंह गिर पड़ी। इस फिल्म में रेखा और जया बच्चन को बाद में लिया गया था, क्योंकि ये दोनों इस फिल्म की अदाकारा के रूप में पहली पसंद नहीं थी। फिल्म सिलसिला के लिए पहली पसंद थी परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल। इस फिल्म के लिए जब यश चोपड़ा अपने दोनों एक्ट्रेस के तौर पर स्मिता और परवीन को फाइनल करके अमिताभ बच्चन को ये बात बताने गए, तो अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या ये आपकी आइडियल कास्टिंग है। ऐसे में यश चोपड़ा ने मन की बात कह डाली। हालांकि उनको पता था कि इससे अमिताभ नाराज़ भी हो सकते हैं। चोपड़ा साहब हिम्मत करके बोले, मैं तो जया और रेखा को साइन कराना चाहता था। तो अमिताभ ने थोड़े देर के लिए रुक गए और भावुक हो गए। उसके बाद उन्होंने बोले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा की मोहब्बत के किस्से बहुत हैं, लेकिन दोनों के अदावत का पहला किस्सा ये फिल्म सिलसिला से ही शुरू होता है। जब यश चोपड़ा को फिल्म सिलसिला के दोनों हीरोइन स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को श्रीनगर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाने के बाद वापस भेजना पड़ा था। अपने आखिरी जन्मदिन पर मुंबई में तमाम लोगों के सामने यश चोपड़ा ने ये किस्सा सुनाया था कि कैसे इस फिल्म में स्मिता पाटिल की जगह जया बच्चन और परवीन बॉबी की जगह रेखा ने ले ली थी। परवीन बॉबी ने तो खैर इस बात के लिए उफ भी तक नहीं कही, क्योंकि दिल टूटने को तो उनकी आदत से हो चुकी थी। स्मिता पाटिल इस बात को लेकर अरसे तक अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा दोनों से नाराज रही कि दोनों ने ये बात उनसे खुद क्यों नहीं कही। बताते हैं कि फैसला स्मिता पाटिल तक पहुंचाने के लिए यश चोपड़ा ने शशि कपूर की मदद ली थी। फिल्म की शूटिंग से पहले यश चोपड़ा ने रेखा और जया बच्चन से ये वादा लिया था कि शूटिंग के वक्त दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहनी चाहिए। वो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, और ऐसा हुआ भी। शूट के दौरान रेखा और जया बच्चन ने निर्देशक को दिया अपना वादा निभाया। रेखा और अमिताभ की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने फिल्म के सेट पर हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी फिल्म से दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों की जोड़ी कई फिल्मों में दिखी। दर्शकों ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया। फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की तिकड़ी काम कर रही थी। साथ में शशि कपूर और संजीव कुमार भी थे। अमिताभ जया से शादी कर चुके थे, लेकिन उनकी और रेखा की नज़दीकियों की खबरें लगभग हर दिन अखबारों पे और मैगजीन पे छपती थी। ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी जिनमें दोनों का अफेयर की खबरें ना छपी हो। ये अफवाह भी फैली थी कि रेखा के कारण अमिताभ बच्चन के परिवार में बेहद अशांति फैली थी। शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा उस वक्त खलनायिका बन चुकी थी। कुछ ऐसे स्थिति में 1981 में रिलीज हुई सिलसिला अमिताभ बच्चन की 55वां फिल्म थी। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में जो चीज़ें ज़रूरी होती है, सिलसिला में वो कुछ ज़्यादा ही थी। ये अमिताभ और रेखा की आखिरी फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया। सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसे फिल्मों में रेखा और अमिताभ ने साथ काम किया। जहां अफेयर की खबरें चारों ओर फैल रही थी, वहीं अमिताभ इस पर चुप्पी साधे हुए थे।
उन्होंने कभी भी खुलकर इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। ऐसे ही रेखा ने एक बड़ा कदम उठाया। 1984 में फिल्म फेयर को दिए हुए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। सौम्या बंदोपाध्याय की लिखी हुई किताब अमिताभ बच्चन के बारे में सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी माना जाता है। इस किताब में सौम्या ने अमिताभ बच्चन और सिलसिला के कास्टिंग और फिल्म से जुड़ी कई बात बताई है। यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के लिए जावेद अख्तर ने पहली बार कोई फिल्म का गाना लिखा था। उस समय जावेद अख्तर केवल कविताएं लिखते थे और उसी के लिए वो फेमस थे। ये गाना था देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, जिसके बाद से जावेद अख्तर ने लिरिक्स भी लिखने शुरू कर दिए। सिलसिला फिल्म महंगी थी, साथ ही इसके स्टार कास्ट ने इस फिल्म को और महंगा बना दिया था। मेकर्स को उम्मीद थी कि सिनेमा घरों में ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन सिलसिला नहीं चली। सिलसिला में खर्च कितने हुए, पैसे वसूल हुए या नहीं, ये यश चोपड़ा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यश चोपड़ा के लिए हताशा ही सबसे बड़ी बात थी। ऐसे हताश उन्हें किसी और फिल्म से नहीं मिली थी। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस किया, लेकिन आज के समय में सिलसिला बॉलीवुड के एक कल्ट क्लासिक फिल्मों में एक मानी जाती है। ये फिल्म अभिनेत्री रेखा के दिल के बहुत करीब है।